वेलकम डियर लर्नर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। हम ये पढ़ेंगे कि अगर कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर ये जो कम्युनिकेशन की साइकिल है हाउ डज दैट वर्क। और ये सब कुछ समझने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर कम्युनिकेशन है क्या। तो हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन है क्या, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं और फिर कम्युनिकेशन की साइकिल किस तरह से कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो थंब पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दें। तो आइए पढ़ते हैं हम कंपोनेंट्स एंड द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। जी तो दोस्तों, the English word communication has been derived from the Latin word communicare, which means to impart or participate or to transmit. Communication is usually defined as the transmission of information. ये जो लफ्ज़ है कम्युनिकेशन का इंग्लिश में, ये लैटिन के वर्ड कम्युनिकेयर से निकला हुआ है, जिसका मतलब है कि टू इम्पार्ट करना, भेजना, टू ट्रांसमिट करना एंड सो ऑन। कम्युनिकेशन दरअसल ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर एक शख्स के दिमाग में कोई आइडिया या फिर कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो अगर वही सेम आइडिया, बात या इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे के दिमाग पे पहुंचा देता है, देन वी कैन से कि कम्युनिकेशन हैज़ अकर्ड। और इस कम्युनिकेशन के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव होती है, ये डायनामिक होती है एंड सो ऑन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, इसमें एक सोर्स लाजमी होनी चाहिए, यानी कि जो भी बात प्रोड्यूस हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, उस इंफॉर्मेशन की कोई सोर्स होनी चाहिए। एंड देन यू हैव गॉट द मैसेज। मैसेज इज एक्चुअली इंफॉर्मेशन। तो आपके पास सोर्स होनी चाहिए और आपके पास मैसेज होना चाहिए। अच्छा, ये जो मैसेज है ये सोर्स के माइंड में होता है, ठीक है जी। एक बंदा, लेट से हमारे पास पर्सन ए है, ही इज द सोर्स ऑफ सेइंग समथिंग। उसके माइंड में जो आइडिया है, जो उसे एक्सप्रेस करना है, दैट इज द मैसेज। फिर वो क्या करेगा कि उस मैसेज को इनकोड करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्बल लैंग्वेज, जिस तरह से हमारी कोई नॉर्मल लैंग्वेज होती है, और इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड सो ऑन। दीज ऑल आर द ways of communication. So it can be verbal encoding, it can be non-verbal encoding as well. And then you have channel, कि वो ट्रांसमिट किस तरह से हो रही है, what is the channel. Then you get receiver, कि उस चैनल के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचती है। फिर रिसीवर क्या करता है कि उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है, और जब वो डिकोड करता है तो उसमें कोई नॉइज भी आ जाता है। अब देखें, ये जो नॉइज है ये हमेशा हमें सराउंडिंग से मिलता है। जो बात सोर्स के माइंड में है, जो एक्चुअल मैसेज है, कभी भी वो 100% डिकोड नहीं होता रिसीवर के माइंड में, द रीजन बीइंग नॉइज। Alright, so now let us try to understand this complex phenomena of communication with the help of this diagram, जहां पर हमारे पास एक साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन शो की गई है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास सोर्स है, सोर्स ने अपने मैसेज को इनकोड किया है, और फिर बीच में आपके पास है चैनल ऑफ मैसेज कम्युनिकेशन। यहां पर आपके पास नॉइज भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, दो फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जो दो बड़े सर्कल हैं, एक सोर्स का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, एक रिसीवर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। और जहां पर ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि चैनल है कम्युनिकेशन का, वहां पर आपको नॉइज मिलेगा। अच्छा, इसके बाद नॉइज से होते हुए ये डिकोड होता है। तो अब जब ये डिकोड रिसीवर उसे कर रहा है, तो इट इज नॉट द 100% एक्चुअल मैसेज दैट द रिसीवर हैज ट्राइड टू इनकोड, देयर हैज बीन अ रोल ऑफ नॉइज इन इट एज वेल। अच्छा, जैसे ही रिसीवर इसको डिकोड करता है तो फिर रिसीवर रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और वो रिस्पॉन्स एक तरह का फीडबैक होता है फॉर द सोर्स। दिस इज हाउ इट क्रिएट्स अ लूप, इट क्रिएट्स अ साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। एंड देन अगेन सोर्स इनकोड्स समथिंग, एंड देन इट गोज थ्रू अ चैनल वेयर वी हैव नॉइज एज वेल। फिर से वो डिकोड होता है रिसीवर के पास, फिर रिसीवर अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है, वो एक फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए फिर से सोर्स के पास पहुंचता है, एंड सो ऑन, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो आई होप कि आपको कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, देन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड पसंदीदा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थंब पर क्लिक करें, और हाँ, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और घंटी तो बजानी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए योर लैंग्वेज ट्यूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।